हेलो दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जिससे 90% बच्चों का 90% स्टूडेंटों का प्रॉब्लम होता है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होते हैं। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको कभी दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे जो चीज़ बताया देंगे वो चीज़ को कभी आप गलती नहीं कर पाइएगा। मेरे साथ साथ आप प्रैक्टिस कर पाइएगा और उसको आप जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बार सीखिएगा। तो मैंने आपके लिए आपके हिंदी के लिए काव्य खंड के लिए जितने भी राइटर हैं वो सारे राइटर का नाम लेके आया हूँ, ठीक है ना। और उस राइटर को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्ट होगा और इससे आपको अधिकांश आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और सब्जेक्टिव में आपको एक चीज देखने को मिलता है, जहाँ कहाँ पे तो सारांश लिखने में, जहाँ आप सारांश लिखिएगा तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे आप कैसे इसका यूज करके आप सारांश लिखते हैं। तो चलिए, मेरा नाम विवेक कुमार पड़ेगा, आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आप सब देख सकते हैं मेरे स्क्रीन बोर्ड पर। तो यह आपका काव्य खंड है। गद्य खंड का आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ है हिंदी के प्ले लिस्ट में, तो वहां आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, यह क्या है, काव्य खंड है। काव्य खंड में आपको यहाँ पे कविता दिए जाते हैं, तो कविता के माध्यम से आपको यहाँ पे बताना होता है और वहाँ पे आपको सारांश अधिकांश आपको इसी चैप्टर से रहता है, काव्य खंड से रहता है, ठीक है ना। तो चलिए, बिना समय शुरू करते हैं। आपको फर्स्ट आप देख सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट कह रहा है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो, ठीक है ना। यहाँ पे एक क्या है, कविता है, यहाँ पे पोएम दिया गया है जिस पोएम का नाम क्या है, कह रहा है कि राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। इसका राइटर कौन है जी, तो गुरु नानक जी हैं। कौन है, तो गुरु नानक जी हैं, इसके राइटर हैं। कह रहा है कि जो दुख में दुख को नहीं मानते हैं उन्हीं के क्या है, उसके राइटर कौन है, तो गुरु नानक जी हैं, ठीक है ना। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रेम की बात किया जा रहा है, प्रेम का बात किया जा रहा है किसमें, तो जैसे आपको बताया जाएगा जहाँ प्रेम लिखा जाएगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पर से रसखान लिख सकते हैं, रसखान पर टिक सकते। जहाँ प्रेम दिख जाएगा तो आप रसखान पर क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। कह रहा है प्रेम अयन श्री राधिका किसे, देखिए यहाँ पे इसको ट्रिक से याद कीजिए। देखिए, गुरु नानक है तो डायरेक्ट आप कर लीजिए, राम से याद कर लीजिए, या दुख में दुख, क्या जी, दुख में दुख क्या होगा, गुरु नानक होगा। दुख में दुख गुरु नानक होगा। जहाँ प्रेम की बात किया जाए, जहाँ प्रेम का बात किया जाए, राधा की बात किया जाए, किसका जी, राधा का बात किया जाए, ठीक है ना, तो वहां पे क्या लगाइएगा, रसखान लगाइएगा। क्या लगाइएगा, रसखान लगाइएगा। करील के गुंजन उपवन बारो, यहाँ पर है रसखान है। इसके राइटर कौन है जी, लेखक कौन है, रसखान है, ठीक है ना। ट्रिक से याद कीजिए। यहाँ पे देखिए डायरेक्टर, देखिए कि दुख में दुख, दुख में दुख कौन है जी, तो गुरु नानक के जीव हैं। जहाँ प्रेम का बात किया जाए, राधा का बात किया जाए, वो कौन होंगे, तो रसखान जी होंगे। कौन होंगे, रसखान होगा, ठीक है ना। 3 नंबर में आता है, करा अति सुधो स्नेह को मार्ग है जो आंसू ली बरसात। अब देखिए यहाँ से आप क्या याद कीजिए, आप यहाँ से देखिए आंसू, यहाँ पे आंसू लिखा है ना, आंसू वाहिनी लिखा है, आंसू वाहिनी लिखा है, तो आंसू वाहिनी से आप यहाँ पर आंसू समझ जाइए। आंसू से क्या समझ जाइए, धनानंद समझ जाइए। आंसू किसका है, तो धनानंद क्या है। प्रेम किसका है, तो रसकान का है। दुख में दुख किसका है, तो गुरु नानक का है। इस तरह आप इजी बहुत आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। किस तरह, ट्रिक से याद कर सकते हैं, बोलिए। दुख में दुख किसका है, गुरु नानक की। जहाँ प्रेम का बात किया जाए, जहाँ राधा का बात किया जाए, वो कौन है, तो रसखान जी हैं। कौन है जी, रसखान जी हैं। अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे अश्रुवाहिनी लिखा है, अश्रुवाहिनी में समझ जाइए कि आंसू समझ जाइए, ठीक है ना। तो आंसू किसकी जी है, आंसू तो किसका है, तो धनानंद का। जहाँ पे आंसू का बात किया जाए तो वो कौन है, तो धनानंद। ट्रिक से याद कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है, कर स्वदेशी, स्वदेशी, स्वदेशी। यहाँ पे इसका देश नाम स्वदेशी क्या होगा, प्रेम घन होगा। प्रेम घन किसका है, स्वदेशी। प्रेम घन क्या चीज लिखे हैं, तो स्वदेशी लिखे हैं। स्वदेशी के राइटर कौन है, तो प्रेम घन जी हैं। कौन है जी, प्रेम घन जी है। अब देखिए फिर कह रहा है कि भारत माता, क्या है जी, भारत माता।
भारत माता, भारत माता क्या है, तो समझिए कि यह एक क्या है, स्त्री की बात कर रहा है। भारत माता क्या कर रहा है, एक स्त्री, मेरी धरती माँ की बात कर रहा है। और माँ क्या होती है, स्त्री होती है। तो यहाँ से आप सुमित्रानंद पंत जी है, सुमित्रानंद पंत, यहाँ से आप सुमित्रा के यहाँ से गए, सुमित्रा से याद कर सकते हैं, सुमित्रा, सुमित्रा क्या है, स्त्री है, क्या है जी, स्त्री है। और स्त्री यहाँ पर भारत माँ, मेरी माँ भी क्या है, स्त्री है। तो उस तरह आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं सुमित्रानंद। यहाँ पर सुमित्रा से याद कर सकते हैं, सुमित्रा क्या है, एक लड़की है, एक क्या है, एक स्त्री है। उसी तरह भारत माँ, मेरी माँ क्या है, स्त्री है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। कह रहा है सिक्स चैप्टर आपका कह रहा है जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र, यहाँ पर देखिए जनतंत्र का जन्म लिखा है, तो किसका है, तो रामधारी सिंह दिनकर का है जी, किसका है, रामधारी सिंह दिनकर के लिए। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जनतंत्र का जन्म, और कहा जाए कि जनतंत्र मतलब यहाँ पर स्वतंत्र याद कर लीजिए, स्वतंत्र, स्वतंत्र याद कीजिए। और स्वतंत्र में कौन आते हैं, हम किसकी गुण गाते हैं, किसकी प्रार्थना भी करते हैं, हम राम जी की प्रार्थना करते हैं। यहाँ से राम का क्या करिए, याद कर लीजिए, राम से याद कर लीजिए, राम, राम, हम राम को क्या करते हैं, नमन करते हैं, गोड़ लगते हैं। उसी तरह आप यहाँ पे करते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपने स्वतंत्र हैं, इसी के क्या कर सकते हैं, किसी भी धन की पूजा कर सकते हैं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं। उसी तरह आप यहाँ पर याद कर लीजिए राम की, राम की क्या करते हैं, पूजा करते हैं ना, तो राम की पूजा करते हैं। तो उस तरह आप यहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए याद करने की ट्रिक क्या है, दुख में दुख, दुख में दुख, दुख में दुख किसका है, तो गुरु नानक जी का है। दुख में दुख किसका है, तो गुरु नानक जी का है। दुख में दुख किसका है, तो गुरु नानक का जी का है। जहाँ प्रेम का बात किया जाए, जहाँ राधा का बात किया जाए, वह क्या चीज है, तो रसखान जहाँ है, क्या है जी, रसखान जी है। जहाँ प्रेम का बात किया जाए, जहाँ राधा की बात किया जाए, वह क्या है, रसखान जी है। वह देखिए, फिर जिसमें आंसू का बात किया जाए, आंसू की बात किया, आंसुवाहिनी लिखा है, तो वहाँ पर आंसू आप समझ जाइए, मान लीजिए आंसू समझिए, तो आंसू से क्या हो जाएगा, घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानंद जी है। आंसू क्या है, घनानंद जी का है। वैसी तरह स्वदेशी, स्वदेशी किसका है, तो प्रेम धन का है। किसका है, स्वदेशी किसका है, तो प्रेम धन का है। वैसे ही भारत माता, भारत माता यहाँ पर स्त्री, भारत माता क्या है, मेरी माँ है, स्त्री है। यहाँ पर क्या है, भारत माता स्त्री है। तो उसी तरह यहाँ पर सुमित्रानंद पंत, यहाँ पर सुमित्रा से समझिए, तो सुमित्रा क्या है, एक लड़की है, एक स्त्री है। सुमित्रा से क्या समझिए, भारत माता समझ जाइए, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर देखिए जनतंत्र का जन्म, इस जनतंत्र को आप स्वतंत्र समझ जाइए, क्या चीज, स्वतंत्र। तो हम जब स्वतंत्र हैं तो हम किसी भी देवी देवता और धन की पूजा कर सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर, क्या जी, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह यहाँ पर देखिए राम लिखा है ना, तो राम से याद कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर मतलब स्वतंत्र है, मतलब जनतंत्र का जन्म है। अब देखिए हिरोशिमा, सातवां चैप्टर क्या है, हिरोशिमा है। तो हिरोशिमा, हिरोशिमा को याद करने के लिए आपको पूरा नहीं पढ़िए, ये पूरा नहीं पढ़िए, स ही वापस न अज्ञेय पढ़िए। क्या पढ़िए, अज्ञेय जी है। कौन है जी, अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी क्या है, तो हिरोशिमा के क्या है, लेखक है, राइटर है। राइटर कौन है जी, अज्ञेय जी है। अज्ञेय जी किस चैप्टर के राइटर हैं, तो किस चैप्टर के राइटर है जी, हिरोशिमा के। हिरोशिमा क्या है, के राइटर है। अब देखिए आठवां चैप्टर है, आठवां चैप्टर कर रहा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। उसकी राइटर कौन है, तो आप यहाँ पर बताइए, तो एक वृक्ष की हत्या का राइटर कौन है, तो गुरु कुंवर नारायण है। कौन जी, कुंवर नारायण है। यह है कुंवर नारायण है। अब देखिए यहाँ से याद करने के लिए आप यहाँ से याद करते, एक वृक्ष की हत्या, जैसे एक वृक्ष की मान लीजिए आप हत्या कीजिएगा, तो वो चिल्लाएगा, वो भी रोता है, उसको भी दर्द होता है, जैसे हम सबको दर्द होता है उसको भी दर्द होता है, ठीक है ना। इस कहानी में आपको बताएंगे कैसे इस वृक्ष की बात किया जा रहा है, उसके दर्दों की बात किया जा रहा है। वैसे ही आप देखिए जब कुंवर की बात किया जाता है, कुंवर की बात करता है, ठीक है ना, तो कुंवर से आप याद कर लीजिए, जो छोटे छोटे बच्चों को याद कर लीजिए, छोटे छोटे नौजवानों को याद कर लीजिए, उसी तरह उसको भी दर्द होता है ना, उसी तरह आप यहाँ पे याद कर लीजिए एक वृक्ष की हत्या। अब देखिए एक है हमारी नींद, हमारी नींद, हमारी नींद किसकी है, तो बिरिंग डंगवाल की है। किसकी है, बिरिंग डंगवाल की है। हमारी नींद किसकी है, बिरिंग डंगवाल की है, तो ठीक है ना। यहाँ से पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस डंगवाल से याद कर लीजिए किसकी, हमारी नींद। हमारी नींद क्या होती है, डगमग करती है, इधर उधर करती है, तो डगवाल याद कर लीजिए, इधर उधर मतलब कुछ आप अपने से भी ट्रिक लगाकर इसको इजीली आप याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है ना।
अब देखिए लिखा है कि अक्षर ज्ञान, क्या चीज है, अक्षर ज्ञान लिखा है। तो अक्षर, अक्षर से यहाँ से अ है ना, अ यहाँ पे अक्षर से अनामिका है, यहाँ नाम का क्या है, अनामिका है। इस अनामिका से अ याद कीजिए, अ देखिए फर्स्ट अक्षर क्या है, अ दिख रही है ना, अ यहाँ पे अ, और यहाँ पे देखिए अ दिख रही है अ, तो अ से अ याद कर लीजिए। मतलब अक्षर ज्ञान किसका है, तो अनामिका जी की है। किसका है जी, तो अनामिका जी की है। अब देखिए अक्षर ज्ञान किसका है, तो अनामिका की है। अब देखिए लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर आऊंगा फिर, लौट कर, देखिए यहाँ से याद कीजिए किसका है, कि जीवनानंद दास का है। किसका है, तो जीवनानंद दास का। यहाँ से याद कीजिए लौट कर आऊंगा, मैं कभी ना कभी लौट कर आऊंगा जिंदगी में, मतलब जीवन में कभी ना कभी लौट कर आऊंगा। तो यहाँ देखिए जीवन, जीवन यहाँ से याद कीजिए, जीवन, जीवन मतलब जीवन में कभी ना कभी लौट कर आऊंगा। यहाँ पर लिखा है ना कि लौट कर आऊंगा फिर, मतलब लौट कर आऊंगा फिर, कभी जीवन में कभी ना कभी तो आऊंगा लौट कर ना। तो यहाँ पे देखिए तो लौट कर आऊंगा, वैसे ही यहाँ पे जीवन से याद कर लीजिए, जीवनानंद दास। जीवनानंद दास क्या होगा, जीवन से क्या होगा, जीवनानंद दास, और जीवन में कभी ना कभी लौट कर आऊंगा, तो वैसे ही लौट कर आऊंगा फिर के राइटर कौन है, तो जीवनानंद दास है। कौन है जी, तो जीवनानंद दास है। रखा सब मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। क्यों डरता है इन मुसीबतों से, क्योंकि इनके पर चलने का मजा भी तो नहीं आएगा। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किसकी है, तो रेनल मारिया की है। किसकी है, रेनल मारिया की है। तो आप यहाँ पर देखिए तेरे लिखा है, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। यहाँ पे मेरे लिखा है ना, तो मेरे में फर्स्ट अक्षर क्या है, म है ना, म म। तो यहाँ पर किसकी है, मारिया जी की है। तो मारिया में म भी क्या है, अक्षर का है, फर्स्ट अक्षर है। तो मेरे बिना तुम प्रभु, रेखा कौन है, तो मारिया। क्यों, क्योंकि म में अक्षर, यहाँ मारिया में म क्या है, अक्षर है, फर्स्ट अक्षर है। वहां पे भी मेरे बिना तुम प्रभु में क्या है, यहाँ पर भी फर्स्ट अक्षर है। देखिए कितना इजीली तरीका से आप याद कर लिए, याद भी हो गया होगा। नहीं याद हुआ ना, चलिए दोबारा और प्रैक्टिस कराते हैं, जितना होगा उतना प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए कह रहा है राम, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो। मतलब दुख में दुख को नहीं मानते हैं, वो कौन है, गुरु नानक जी ने। अब ट्रिक से याद करते हैं, दुख में दुख, दुख में दुख किसकी है, बोलिए मेरे साथ, दुख में दुख, दुख में दुख किसकी है, तो गुरु नानक जी का है। दुख में दुख किसका है, तो गुरु नानक जी का है। वैसे ही कर है जहाँ प्रेम का बात किया जाए, जहाँ राधा की बात किया जाए, राधा कृष्ण की बात किया जाए, जो सब कौन क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं रसखान का बात किया जा रहा है। जहाँ प्रेम का बात किया जाएगा, जहाँ राधिका का बात किया जाएगा, जहाँ राधा का बात किया जाएगा, वह रसखान है। कौन है जी, रसखान है। करा है, फिर आपको करा है अश्वाहिनी से। अश्वाहिनी में समझिए आंसू, समझिए क्या, समझिए आंसू समझिए। तो आंसू किसकी है, तो धनानंद का है। किसका है जी, तो धनानंद का है। ठीक है ना, आंसू किसका है, तो धनानंद का है। वैसे ही स्वदेशी, स्वदेशी किसका है, तो प्रेम धन का है। किसका, प्रेम धन का है। स्वदेशी किसका है, प्रेम धन का। दुख में दुख, दुख में दुख गुरु नानक जी का। दुख में दुख गुरु नानक, जहाँ प्रेम रास राधा का बात किया जाए तो क्या होगा, रसखान होगा। जहाँ आंसू का बात किया जाए धनानंद होगा, धनानंद होगा। वैसे ही स्वदेशी, स्वदेशी राइटर कौन है, तो प्रेमधन। याद हो गया। चलिए अब देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पे भारत माता, भारत माता से क्या बताएं, भारत माता मेरी माँ स्त्री है। तो वैसे ही यहाँ पर सुमित्रा नंद पंथ, सुमित्रा क्या है, एक लड़की का नाम है, एक स्त्री है। तो उस तरह आप याद कर सकते हैं। जनतंत्र का जन्म, तो आपको बोले हैं कि जनतंत्र को भूल जाइए, आप स्वतंत्र याद कर लीजिए। जब आप स्वतंत्र याद कीजिएगा ना, तो आप किसी भी धर्म, किसी भी देवता का पूजा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए राम का पूजा नहीं करते हैं, तो वहाँ पे रामधारी से दिनकर लिखा है, तो सब भूल जाइए, आप राम याद कीजिए। राम से क्या होगा, रामधारी से दिनकर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, जनतंत्र हो जाएगा। मतलब स्वतंत्र मतलब जनतंत्र। नेक्स्ट है हिरोशिमा। हिरोशिमा सबको हर सब कुछ वापस से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या है, अज्ञेय जी का है। हिरोशिमा किसका है जी, अज्ञेय जी का है। हिरोशिमा किसका है, तो अज्ञेय का है। तो हिरोशिमा कैसे याद करना है, तो अज्ञेय से क्या करना है, हिरोशिमा पढ़ना है। ठीक है ना।
लिखा है एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या। जब एक वृक्ष की हत्या होती है तो उसको भी पीड़ा होती है, उसको भी दर्द होता है, वह भी दर्द को महसूस करता है, जैसे आप सब महसूस करते हैं, जैसे हम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिंच कर रहे हैं ना, यहाँ पे ऐसे पिंच कर रहे हैं तो हमको भी महसूस हो रहा है कि यहाँ पे एक पिंच हो रही है, यहाँ पे एक दर्द कर रहा है। तो उन लोगों को भी क्या होती है, दर्द होती है, महसूस करती होता है, ठीक है ना। तो उस तरह आप याद, आप कुएं से याद कर लीजिए, छोटा छोटा बच्चा को जब दर्द, उसको आप जब पीटिएगा, उसको पिंच कीजिएगा, उसको कितना दर्द होगा, वैसे ही आप यहाँ पे याद कर लीजिए, ठीक है ना। लिखा है हमारी नींद, हमारी नींद, जो हमारी नींद है बहुत डगमगा रही है, बहुत इधर उधर हो रही है। तो डगवाल से याद कर लीजिए, क्या चीज से, डगवाल से याद कर लीजिए। हमारी नींद किसकी है, डगवाल जी की। हमारी नींद किसकी है, तो डगवाल जी की है। मेरी नींद क्या हुई है, डगमग से कर रही है, तो डगवाल से आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अब चलिए आगे क्या है, अक्षर ज्ञान है। क्या है जी, अक्षर ज्ञान। तो आपको बताया है अक्षर ज्ञान। तो अ में, अक्षर में देखिए फर्स्ट अक्षर क्या है, अ है। क्या है जी, अ है। तो इस अ से इस अ को याद कर लीजिए, मतलब अक्षर ज्ञान क्या होगा, अनामिका का होगा। अक्षर ज्ञान किसका होगा, अनामिका का होगा। अक्षर ज्ञान अनामिका का होगा, ठीक है ना। अक्षर ज्ञान अनामिका। अ से अ याद करना है, क्या चीज है, अ से अ याद करना है। लौट कर आऊंगा फिर, लिखा है लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा मैं जीवन में कभी ना कभी, कभी ना कभी लौट कर आऊंगा। आज नहीं आया तो कल नहीं, लेकिन आऊंगा जरूर, लौट कर आऊंगा, और मैं भी दिखाऊंगा कि होता क्या है रियल में। और यहाँ पर भी वही चीज बताया गया है कि मैं लौट कर आऊंगा, किसका है, तो जीवनानंद दास की है। जीवन में कभी ना कभी आप आइएगा, लौट कर आइएगा, बहुत आप मेहनत कीजिए। तो वहाँ पे है जीवनानंद दास, मतलब जीवन से आप याद कीजिए, जीवनानंद दास याद कर लीजिए। उसके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु किसकी है, तो मारिया की है। किसकी है जी, तो मारिया की है। तो बोले है ना कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे में फर्स्ट अक्षर क्या है, क्या है जी, तो मो है ना, मो है। तो मो से याद कर लीजिए मारिया, मो से क्या होगा, मारिया होगा। मो से मारिया, मो से मारिया, ऐसे याद कीजिए, मो से मारिया होगा। और मारिया किसकी है, मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है ना। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, काव्य खंड को, काव्य खंड को आप ट्रिक से, का जी, ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। उसी तरह आपको गद खंड का भी बताया है, क्या चीज का, गद खंड का, गद खंड का, गद खंड का भी बताया है, गंध खंड का भी ट्रिक बताया है। तो उसको भी आप क्या कीजिए, ट्रिक से आप याद कर लीजिए। आपके एग्जाम के भी आपको एक बार और आपको रिकैप करवाएंगे, एक बार और आपको तैयारी करवाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आप काव्य खंड को, हिंदी का जितने भी राइटर हैं, अब देखिए, अब इस राइटर हो गए, अब इस राइटरों के बारे में जितना भी होगा वो अलग परिचय आप अलग अलग क्या देंगे, अलग अलग, इसका अलग परिचय देंगे, इसका अलग परिचय, इसका अलग परिचय, पूरा फुल डिटेल्स में इसका परिचय देंगे। आपको हम बता दें कि आपको इसके लिए, आपको हिंदी का तैयारी कैसे चल रही है, तो आपको इसके लिए हम बता दें कि सब्जेक्टिव प्रिपेयर किया जा रहा है। सब्जेक्टिव जो वीवीआई सब्जेक्टिव होगा वो आपको बताएंगे। तो आपको वो चीज़ हम शायद हम रिकॉर्डिंग में बताएंगे, रिकॉर्ड में बताएंगे, रिकॉर्ड करके आपको बताएंगे, रिकॉर्डिंग में बता देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बताएंगे, क्या बताएंगे जी, ऑब्जेक्टिव बताएंगे। लास्ट में हो सके तो बोर्ड पर आए क्या क्वेश्चन चला कर बताएंगे। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव बता देंगे आपको, यह भी रिकॉर्ड के रूप में बताएंगे, ठीक है ना। जितना ज़्यादा हो सके आपको ऑब्जेक्टिव देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ से परिचय देंगे, इंट्रो देंगे, इन सब का इंट्रो देंगे, किसका, तो चैप्टर वाइज देंगे, चैप्टर वाइज देंगे। चैप्टर वाइज क्या हो गया, इंट्रो देंगे, ठीक है ना। जब इंट्रो हो जाएगा, यह हो जाएगा, और उसके बाद में जो ग्रामर का पोर्शन रहा, जो व्याकरण है, और व्याकरण चल ही रहा है, व्याकरण जस्ट स्टार्ट करना है, व्याकरण